हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एनसीसी को लेकर कि सर क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे हमारा इनरोलमेंट होगा, किस तरीके से सर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो सारे डाउट्स हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो माइंड में ये इंश्योर कर ले कि इस तरीके की एक्टिविटी एनसीसी में होती हैं। बेसिकली एनसीसी है जो वो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर्प्स होती है, कोर्प्स होता है, कोर्प्स है नेशनल कैडेट कोर्प्स। और बेसिकली जो एनसीसी है आपके लिए ये इसलिए आपको दी जाती है जिससे आप आर्मी में एज ए ऑफिसर रैंक पर, ऑफिसर जो रैंक है उस पर काम कर सके, उस पोस्ट पर काम कर सके। ये लेफ्टिनेंट रैंक है जो वहाँ से शुरू इसका काम हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट एनसीसी करके डायरेक्ट आर्मी में एज ए ऑफिसर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। उसकी फर्स्ट जो रैंक मिलेगी एनसीसी में, एनसीसी के थ्रू उसको मिलेगी लेफ्टिनेंट की रैंक, फिर उससे ऊपर बाकी रैंक बढ़ती रहेंगी। अब ये प्रोसीजर क्या है कि ऑफिसर में जाने के लिए इसका प्रोसीजर है कि हमारे एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। ये जो सर्टिफिकेट होता है आपका ए, ये आपको स्कूल से मिलता है। ये स्कूल सर्टिफिकेट होता है, ये स्कूल सर्टिफिकेट होता है, ये ए सर्टिफिकेट होता है आपका। ठीक है, जो स्टूडेंट स्कूल में, जिन स्टूडेंट के स्कूल में एनसीसी होती थी वो अपने वहाँ एनसीसी करते थे तो उनको सर्टिफिकेट ए मिलता था। इसके बाद बी और सी सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेंगे? बी और सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिलते हैं। ये कॉलेज से पहले सर्टिफिकेट आपका ये वाला होता है, फिर इसके बाद ये वाला सर्टिफिकेट होगा। इस सर्टिफिकेट के लिए आप क्या करोगे? इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटीज हैं कि आपको सबसे पहले आपका कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये है। उसके बाद आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब पहले साल आप, एनसीसी भी 3 साल की होती है जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में केवल आपका एनरोलमेंट होगा, आप परेड करोगे, आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगी, पर पहले साल आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर में जब आप चले जाओगे, इस साल आपकी 2 एक्टिविटी होंगी। सबसे पहले आपका 10 डेज का एक कैंप लगेगा आउट ऑफ कॉलेज, गुड़गांव में, पलवल में, फरीदाबाद में। इस तरीके से हम 10 दिन के लिए आपको बाहर भेजेंगे। इसमें आपको ओरिजिनल जो गन है उसको चलाने का मौका मिलेगा। 10 राउंड आपको मिलेंगे चलाने के लिए। फिर आपका एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा सर्टिफिकेट बी के लिए, बी सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम होगा। और एग्जाम में पास होने के बाद आपको यू गोट बी सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट ले लोगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं वो सारे पास हो जाते हैं, उनमें फेल भी होते हैं। जो पेपर में ठीक ढंग से नहीं लिखते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो स्टूडेंट बी सर्टिफिकेट पास हो जाते हैं, अब वो थर्ड ईयर में चले गए, अब उनका कॉलेज भी थर्ड ईयर चल रहा है और एनसीसी भी थर्ड ईयर चल रही है। कॉलेज भी थर्ड ईयर, एनसीसी भी थर्ड ईयर। ये जो प्रोसेस है भाई, वो कैंप जाएगा 10 दिन का, सर्टिफिकेट बी का, सी का एग्जाम देगा। रोहतक में होता है या फिर रिवाड़ी में होता है या अलग अलग प्लेस पे होता रहता है। जैसे भी इंस्ट्रक्शन आएंगे हमारे को बोर्ड से, वो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट जो सी है आपको तीसरे साल जाके मिलेगा। इसके लिए भी वही प्रोसीजर होता है जो इसके लिए होता है।
अब ये सर्टिफिकेट जब सी मिल जाता है तो इसके अंदर ग्रेड होती है, कुछ इसके अंदर ग्रेड होती हैं। वो ग्रेड आपकी क्या होती है? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा और सी फॉर चार्ली। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा जो अच्छा ग्रेड होता है वो आपका ए ग्रेड होता है। जो स्टूडेंट 80% अबव मार्क्स गेन करते हैं उनको ए ग्रेड अलॉट किया जाता है, उनको दिया जाता है। जो 60 to 70 होते हैं या 75 होते हैं उनको बी दिया जाता है। जो 50 to 60 होते हैं उनको सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब हमारे एक एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम होती है। इस स्कीम में क्या होता है कि एवरी ईयर, साल में 2 बार, यानी कि 6-6 महीने में हमारे लगभग 54 जो कैडेट्स है ऑल ओवर इंडिया में, वो आईएमएफ और एसएसबी, आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है ये, और एसएसबी कामटी के अंदर है। कामटी में जाएंगे हम, ये उस उधर होता है ये। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, एनडीए के लिए सिलेक्शन होता है इसके थ्रू। जिनकी एज होती है वो जा सकते हैं। आपका क्या है कि जिन स्टूडेंट के पास ये सर्टिफिकेट है, जिन स्टूडेंट के पास सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड है, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, रैंक के लिए। ओनली ए वाले और बी वाले स्टूडेंट है जो वो हमारे एलिजिबल है। तो एनसीसी में जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं इनको एक अलग नाम से जाना जाता है। ये स्टूडेंट हमारे कैडेट्स कहलाते हैं, ये कैडेट कहलाते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर अब जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है वो कैसे इसमें एनरोलमेंट करेंगे। यहां पर देखिए 8/12/2020 को आपको न्यू कैंपस अलवर रोड पर 10 बजे सभी को आना है। 10 AM पर सभी को पहुंच जाना है। अपने साथ क्या लेके आए? 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी। दूसरा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, सेल्फ बैंक अकाउंट फोटोकॉपी। अब कुछ स्टूडेंट करेंगे जी हमारा तो अकाउंट ही नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स की लेके आए, पेरेंट्स की अकाउंट की फोटोकॉपी लेके आ जाए। चौथा है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज के फोटो लेके आने हैं आपको 2। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। और मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, फॉर्म आपको मैं इशू करूंगा सेम डे ही मैं आपको दूंगा फॉर्म। जिन स्टूडेंट की अच्छी हाइट है, लगभग मोर देन 170 है, वो स्टूडेंट का पहले सिलेक्शन होगा। जिनकी हाइट थोड़ी कम है वो डिपेंड करेगा, अगर हमारे पास सीट बचेंगी तो हम आपको ये देंगे, उन स्टूडेंट का नंबर आएगा, अदरवाइज वो बाहर हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटी जो है हमारा ये एनसीसी के बारे में है। और जब हमारी क्लासें लगेंगी तो आपको सारा डिटेल में बता दिया जाएगा कि किस तरीके से और चीज़ें हमारे लिए जो स्कीम्स हैं वो आती हैं। इसके अलावा और भी हमारे कैंप जाते हैं, इसको हम एटीसी कैंप का नाम देते हैं, एटीसी कैंप, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। इसके अलावा हमारा आर्मी अटैचमेंट कैंप भी जाता है, एनआईसी कैंप भी जाता है, एसएनआईसी भी जाता है। इसके अलावा हमारा आरडीसी कैंप जाता है। जो स्टूडेंट अच्छा रिस्पांस देते हैं हमको, जो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उन स्टूडेंट्स को ये इन कैंप में जाने की मौका दिया जाता है। ये कैंप हमारे आउट ऑफ स्टेट लगते हैं, कभी वो महाराष्ट्र में लगता है, कभी मध्य प्रदेश में, कभी श्रीनगर में, कभी पंजाब में, कभी आप हिमाचल जाओगे
तो वहाँ पर आपको घूमने का मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशेंट है। आप ये इन्फॉर्मेशन के आधार पर एनसीसी में ले सकते हो। और एक और बात एंड में बताता हूँ कि वीक में हमारी जो एनसीसी की जो परेड है वो 2 परेड होंगी, 2 परेड होंगी। डेज आपको बता दिया जाएगा, आपकी मंडे ट्यूसडे होंगी, वेडनेसडे थर्सडे होंगी, फ्राइडे सैटरडे होंगी। वो डेज आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारा एनसीसी की जो परेड का टाइम होगा वो आपका 1 बजे से 2:30 बजे तक का होगा। एनसीसी की जो परेड लगेगी वो 1 बजे से 2:30 बजे तक लगेगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि एक कैडेट की जो अटेंडेंस है वो 75% पूरा होना चाहिए, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा फॉर एग्जाम के लिए भी और कैंप में जाने के लिए भी। तो 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। लगभग हमारी 40 परेड होती हैं, 40 परेड का 75 निकाल लीजिए, लगभग 30% 30 परेड के अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारा डिसक्वालीफाई माना जाएगा हमारी तरफ से वो स्टूडेंट। और एनसीसी के अंदर ये चीज़ है कि टाइम की जो टाइम पंचुअलिटी है इसके अंदर वो बहुत मायने रखती है। टाइम पंचुअलिटी, जैसे हमारा जो मोटो है वो भी मोटो जो कहलाता है, हमारा एनसीसी का अलग मोटो होता है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारा मोटो होता है, आपको यूनिटी में रहना, झगड़ा नहीं करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। जो अफसर आदेश दे आपको वो आदेश का फॉलो करना है और वो आपको फॉलो भी करना है, खुशी खुशी करना है उसको। पर ये नहीं है कि सर आपने ऐसे कैसे कह दिया, आपको ओबे करना है। डिसओबे का कोई नाम नहीं होता, आर्मी में डिसओबे वर्ड ही नहीं है। अफसर कह दे कि कुआं में कूदना भाई, आपको पता ही ये जो ये शहीद हो जाते हैं, बॉर्डर पे जाके गोली खा लेते हैं दुश्मनों की, उनके अंदर ये चीज सिखाई जाती है कि जो अफसर आपको आदेश दे उसका फॉलो करना है। तो आर्मी एनसीसी के अंदर भी हमें आपको हम आर्मी में भेजने के लिए तो तैयार कर रहे हैं। वो जो गुण है आपके, वो उन गुणों को हम कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर ही डेवलप कर रहे हैं। वो इसलिए तो कर रहे हैं कि आर्मी में आपको ये पहले से ही पता लग जाए कि भाई इस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा। इसलिए तो हम उनको अफसर बना रहे हैं एनसीसी वालों को। इसलिए तो हमने इसे 1948 के अंदर एनसीसी बनाई थी देश के अंदर। क्यों? हम देश के युवाओं को प्रोत्साहित करें, उनको इनकरेज करें फॉर देश सेवा के लिए, देश की सेवा करने के लिए, फॉर नेशन सर्विस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बार जो स्टूडेंट मेरी वीडियो को देखे ना, एक बार इसको लाइक और इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजता रहूंगा। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी, इसको जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।